आप इस जादुई लकड़ी को किसी बहते हुए पानी में डालोगे तो ये पानी के ऑपोजिट बहने लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हो पानी इस तरफ बह रहा है, लेकिन ये लकड़ी दूसरी तरफ जा रही है। इस सांप जैसी दिखने वाली लकड़ी को गरुड़ा संजीवनी कहते हैं। कमाल तो तब होता है जब इसे किसी बाल्टी में रखकर टैप खोल दिया जाता है तो ये गिरते हुए पानी के ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन ये कोई बेजान जादूगर की बेकाबू जादूगरी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इस लकड़ी की सांप जैसी शेप की वजह से होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वुड पैकर का भेजा फट के बाहर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि वो सिर्फ 1 सेकंड में 20 बार पेड़ में चोंच मार के छेद कर देता है, और इतनी तेजी से मारने पर वुड पैकर पर 1400 जी फोर्स लगता है। ये इतना ज्यादा है कि एक इंसान सिर्फ 100 जी फोर्स लगने पर कुछ ही सेकंड्स में मर सकता है। लेकिन वुड पैकर 1400 जी फोर्स इस वजह से झेल लेता है क्योंकि इसके दिमाग और सर की हड्डी के बीच में एक फोम जैसा मटेरियल होता है जो कि एक पिलो यानी कि तकिए के जैसा काम करता है और सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करके दिमाग के चीथड़े बिखरने से बचा लेता है। दुनिया का सबसे शार्प यानी कि पैना और नुकीला हथियार है पानी। जब पानी को 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.05 मिलीमीटर पतले पाइप से गुजारा जाता है तो पानी 1 लाख PSI का प्रेशर डालता है। आसान भाषा में समझाऊं तो ये इतना प्रेशर है जैसे कि आपके हाथ के अंगूठे पर 9 हाथी खड़े कर दिए जाएं। और जब इतने प्रेशर से ये पानी जिस भी चीज पर गिरता है उसे मक्खन की तरह काट देता है, फिर चाहे वो लोहा हो या कई सारी ब्लड प्रूफ कांच की लेयर्स हो। इसे वाटर जेट कटिंग कहते हैं और इसे और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए इसमें रेत या फिर कांच के छोटे टुकड़े या गार्नेट जैसी चीजें पानी में मिला दी जाती हैं और फिर ये दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल हीरे को भी काट देता है। एप्पल का लोगो ऐसे कटा हुआ क्यों होता है और एडिडास में इन 3 स्ट्रिप्स का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। सबसे पहले Hyundai का लोगो, इसके बीच में ये जो जैजी स्टाइल में H बना होता है ये एक्चुअल में 2 लोगों को हैंडशेक करते हुए रिप्रेजेंट करता है, एक सेल्समैन और दूसरा सेटिस्फाइड कार कस्टमर। नेक्स्ट एडिडास के लोगो में ये जो 3 स्ट्रिप्स होती हैं इन्हें ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि ये एक माउंटेन की तरह लगे, और वो भी एक ऐसा माउंटेन जिस पर एथलीट सारी मुसीबतों को पार करते हुए चढ़ जाएंगे, शायद एडिडास के शूज पहनकर। नेक्स्ट एप्पल का लोगो कटा हुआ इसलिए नहीं होता ताकि ये अच्छा लगे, बल्कि इसलिए होता है ताकि ये एप्पल तो लगे, क्योंकि अगर एप्पल लोगो पूरा होता तो ये छोटा होने पर चेरी की तरह लगता। इसीलिए एप्पल का एप्पल बिटन एप्पल होता है ताकि एप्पल ही लगे। दोस्तों सिर्फ एक केला आपको करोड़पति बना सकता है, पर कैसे? तो आज मैं आपको ऐसे ही 3 सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप रातों रात अरबपति बन सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नंबर 3, ये पेंटिंग जो आप देख रहे हो ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा आर्ट वर्क है, लेकिन इसमें आपको आर्ट के अलावा सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो इसका आर्ट देख पाया है, जिसने इस पेंटिंग को 2000 करोड़ रुपीस में खरीदा है। कौन है ये लोग? नंबर 2, अनटाइटल्ड न्यूयॉर्क सिटी नामक ये पेंटिंग एक मास्टरपीस है। जी हाँ, हो सकता है आपको इसे देखकर लगेगा कि किसी बच्चे ने नीली चौक से ब्लैक बोर्ड पर ये चूतियापन किया है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इस पेंटिंग को 2016 में 500 करोड़ रुपीस में बेचा गया था। नंबर 1, दोस्तों ये आर्ट आपसे नहीं बनेगा क्योंकि इसके लिए आपको एक मामूली सा केला और टेप की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप इतने मुश्किल आर्ट को बना लेते हो तो आप भी करोड़पति बन जाओगे क्योंकि ये कॉमेडियन आर्ट के 2 पीसेस 1 करोड़ 80 लाख रुपीस में बिके हैं। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नमक और मिर्च का इस्तेमाल करना मना है तो एस्ट्रोनॉट्स क्या खाते हैं? वेल, ग्रेविटी ना होने की वजह से ISS में नमक, मिर्च, मसाले या किसी भी तरह के पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो तो चारों तरफ उड़ता रहेगा, खाने की चीजों पर भी नहीं रुकेगा और एस्ट्रोनॉट्स की आंख, नाक और मुंह में भी भर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोनॉट्स फीका खाना खाते हैं, बल्कि वो नमक, मिर्च और मसालों का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आखिर क्यों आज भी कुछ लोग मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए ही नहीं थे? रीजन 1, ये चांद की जमीन पर नील आर्मस्ट्रांग के फुटप्रिंट की पिक्चर है, लेकिन उनके जूते का डिजाइन कुछ ऐसा था जो कि इससे तो बिल्कुल अलग है। रीजन 2, ये पिक्चर भी मून लैंडिंग की है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको कोई भी स्टार यानी कि सितारा नजर नहीं आएगा, जो कि काफी अजीब बात है। रीजन 3, इस पिक्चर में ये अमेरिका का झंडा भी नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर लगाया था, लेकिन अजीब बात ये है कि ये फ्लैग लहरा रहा है लेकिन चांद पर तो हवा होती ही नहीं, तो आखिर कैसे? और इन्हीं सबको देखते हुए कुछ लोग मानते हैं कि नासा ने ये सब एक स्टेज पर शूट किया था क्योंकि रशिया भी उस समय चांद पर सबसे पहले जाना चाहता था और स्पेस रेस में जीतने के लिए नासा ने ऐसा किया। बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।